यह हिंदी कहानी शायद हम सभी को एक थप्पड़ है जो आगे बढ़ने की होड़ में पीछे को भूलते चले जा रहे हैं। ज़माना मॉडल हो रहा है ठीक है, पर संस्कारों को भूल रहा है। यह कहाँ तक सही है? इसका मोल वही समझते हैं जिन्होंने हमारी नींव रखी है, जिन्होंने संस्कृति को बनाने जिंदा रखने के लिए कई कुर्बानी दी है। वही समझते हैं इसके हनन की तकलीफ़। हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि हम अपनी आदतों के चलते कितने लोगों की भावनाओं को कुचल देते हैं। आइए एक ऐसी ही कहानी आपको बताते हैं जो मेरी बातों को चरितार्थ करती है। कहानी जुबान का दर्द। एक समय जब मुग़लों का साम्राज्य खत्म होने को था, दिल्ली की सियासत बदल रही थी। तब सभी प्रजा घबराकर इधर उधर शरण ले रही थी। सरकार, कला क्षेत्र के लोग, सभी शायर जिन्हें पता था कि अब उनकी रोजी रोटी का भी बस अल्लाह ही मालिक है। उस वक्त दिल्ली में एक मशहूर शायर हुआ करते थे जिनका नाम था मीर। एक दिन मीर भविष्य की चिंता से सर झुकाए बैठे थे। तभी राहगीर गुजरा। उसने रुककर चिंता का कारण पूछा। तब मीर ने अपने और बीवी बच्चों के भविष्य की चिंता व्यक्त की। तब उस राहगीर ने मार्ग सुझाया। उसने कहा, अभी भी हैदराबाद में मुग़ल राज है, वहाँ आप जैसे महान शायर की ज़रूरत है। आपको वहीं निकल जाना चाहिए। मीर को यह बात ठीक लगी और उन्हें दिल्ली से रवानी लेना तय किया। कई बैलगाड़ियों सजी जिस पर उसका पूरा परिवार हैदराबाद की तरफ चल पड़ा। सफ़र कई महीनों का था, जिसमें कई शहर, कई संस्कृति के दर्शनों के बाद मंजिल मिलना था। आज का वक्त नहीं जो मिनटों में उड़ान भरकर दुनिया मिटा दे। मीर भी उस सफ़र पर निकल पड़े। कई जगहों पर रुकते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। कुछ दिनों के सफ़र के बाद उनकी पोती ने उनसे बिगड़ी हुई उर्दू में कुछ बातें कही, जिससे मीर शतबत रह गए। उन्हें एहसास हुआ कई संस्कृति और भाषाओं के मेल से उनकी पोती की भाषा बिगड़ गई है। उर्दू के महान शायर के लिए यह पल अत्यंत दुखदायी था, जिन्हें भाषा में प्रचुरता हासिल थी। उनकी पोती उसी भाषा का अनादर कर रही थी। उसकी क्षण मीर और एहसास हुआ और उन्होंने अपना काफिला रोका और तुरंत दिल्ली की तरफ वापस रुख करने का आदेश दिया। जिस पर उनकी बेगम ने पूछा, आपने फैसला भविष्य के लिए लिया था, अब आप पीछे क्यों जा रहे हैं? जिस पर मीर ने जवाब दिया, बेगम, तुम्हारी रोजी रोटी की पड़ी है और यहाँ जीवन की दौलत लूटे जा रही है। लाखों की जुबान बिगड़ रही है। दिल्ली में खाने को मिले ना मिले, हम भूखे रह लेंगे। कम से कम लाखों की जुबान तो सलामत रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आए बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।